ज़ोरा जो मतलब हमारी हेल्पर है और हमारी बहनों की तरह है। उसकी सारी फैमिली हमारे साथ रहती है और सारा घर संभाला हुआ है उन्होंने। अभी भी उन्होंने सारा घर संभाला हुआ है, उन्हीं के पास सब कुछ है। तो बात ये है कि वो बताती है मुझे कि बीबी जी हुण ते साढ़े महल्ले च पता नहीं केड़े केड़े लोग आ गए ने और नवियां नवियां शक्लां ने, नवे नवे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਮੂਨਾਂ ਇੱਥੇ ਵੇਚ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੋਠੀਆਂ ਬੰਗਲੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੋਠੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ चोरी भी कर आंदियां ने और पुलिस महल्लियाँ चाहिए। तो मेरा कहने का एक मिसाल देने का मतलब ये है कि अब मतलब हो सकता है अंदरून शहर में भी ऐसे ही हालात हो गए हों। जो वो लोग थे जो एक कदरों वाले लोग थे, जिनकी अपनी हमारी वैल्यूज़ थी, हमारा एक लाहौर का अपना कल्चर था, एक दूसरे के लिए अपने आप को मतलब डिवोटेड किया हुआ था सारे। जैसे हम अपने मोहल्ले में रहते थे, कुछ चाबक सवारा का तो मुझे तसव्वुर नहीं है, लेकिन मैंने कुछ अरसा 4 साल का अरसा मेरे बचपन का वो वहाँ गुजरा है। शेरावाला गेट अंदरून, जो अंदरून शेरावाला गेट, गली कुंज लाल, उधर भी इतना अच्छा माहौल था। हम बच्चे थे, रात के टाइम हम खेल रहे हैं, भाई लड़कियां अपने खेल खेल रही हैं, लड़के अपने खेल खेल रहे हैं। और इतनी बड़ी गली थी और गली के पता नहीं नुक्कड़ तक हम पहुंचे होते थे, गली के स्टार्ट में भी, गली के एंड में भी। और लुकन लोपाई जब होता था, लुकन छुपाई, तो उस वक्त लोगों के घरों में घुस जाते थे, अपने मोहल्लेदारों के, उनकी ड्यूरियों में, उनकी बैठकों में छुपे हुए हैं। और कोई, सबको पता है, ऊपर ऊपर जंगले से होते थे, छत के ऊपर एक जंगला होता था रोशनियों के लिए ना, ऊपर भी, फिर उससे ऊपर भी 3-3 मंजिल। तो पता होता था सबको कि बच्चे खेलते न पे और बच्चे इसलिए जो है इधर सब कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और माँ बाप, माएँ जो है सम टाइम भाई थड़ों पे बैठी हैं और अपनी सहेलियों के साथ, महल्लेदार जो सहेलियाँ हैं वो हंस रही हैं, हंस हंस के गिर रही हैं, कोई किसी की बात कर रही है, कोई किसी की बात कर रही है। और फिर मर्दों ने जब अंदर से आवाज़ देनी, आओ खाना दियो, और फटाफट औरतों ने अंदर चले जाना, खाना निकाल के उनको देना और फिर आके उधर ही बैठ जाना, फिर बातें शुरू कर देनी। और फिर जब कोई नया खाना, मतलब मुझे अभी तक याद है कि नई चीज़ पकनी, मौसमी, जैसे सीज़न बदलते नई सब्जियां आती थी। अब तो खैर 24-12 महीने ही वही सब्जियां चलती रहती हैं, जो सब्जी चाहे वो आप खाओ। लेकिन उस वक्त बचपन में हमारे ये होती थी कि कुछ गर्मियों की सब्जियां थी, कुछ सर्दियों की सब्जियां थी। तो जब भी सब्जियों का सीज़न बदलना और नई सब्जी किसी के घर पकनी गोश्त के साथ, उस वक्त ये भी था कि लाहौर में हर चीज़ गोश्त के साथ पकती थी। आलू गोश्त, टींडे गोश्त, गोभी गोश्त, या कीमा पकता था, शिमला मिर्च कीमा, आलू कीमा, मटर गोश्त, और फलियां गोश्त, फलियां कीमा, और करेले गोश्त, करेले कीमा। मतलब इस तरह हर सब्जी में कुछ ना कुछ हमने डालना ज़रूर होता था। ये हमारे कल्चर का हिस्सा था लाहौर वालों का। और फिर जो नई चीज़ पकती थी वो ज़रूर हमसायों के घर जाती थी कि अज यह पकाया सी, तो मैं क्या तुम ही अज नवी चीज़ पकाई है तो तुम ही चख ले। तो मतलब ये इतना अच्छा आप सोचें। और या फिर कोई पुलाव पकना, या कोई जर्दा पकना, या मीठे चावल पकने, गुड़ वाले उस वक्त बड़े अच्छे मज़ेदार चावल पकते थे। तो वो भी ज़रूर प्लेट में डाल के, मुझे खुद पता है हमारे अम्मी जी ने कई दफ़ा हमें भी प्लेट में डाल के देना कि वो सामने जाके ना जमीला आंटी को दे आओ, या शादा आंटी को दे आओ, या इधर पता नहीं बल्कीस आंटी को दे आओ, सामने रानी आंटी थी उनको दे आओ। मतलब इस तरह अम्मी जी ने ज़रूर चावल या कोई स्पेशल जो नई चीज़, या कुछ घर में अगर मेहमान आए हुए हैं तो स्पेशल चीज़ें पकती थी उस वक्त। अब तो चिकन हम रोज़ पकाते हैं, लेकिन उस ज़माने में गोश्त कीमा रोज़ पकता था, मगर चिकन उस वक्त पकना जब कोई मेहमान ने आना, ये एक बड़ी स्पेशल डिश समझी जानी। आलू शोरबा पकना, साथ साथ चिकन पकना, चिकन शोरबा कोरमा, साथ पुलाव पकना। पुलाव फिर चिकन में कभी नहीं पकना, चिकन की एक डिश होती थी, वो भी गोश्त का पुलाव होना। तो ये जब मेहमानों ने भी आ जाना, और मीठे में खीर पक रही है, हलवा पक रहा है सूजी का, और गाजर का हलवा भी पकता था। इस तरह फिरनी पकती थी, फिरनी के जोटे होते थे, उसमें वो मिट्टी के बने होते थे, स्पेशल उसमें फिरनी डालनी ताकि वो ठंडे रहते हैं।
और जब मेहमानों ने चले जाना तो हमसायों को भी चीज़ें बेचनी, जो हमारा चौकीदार कोई होता था गली का उसको भी ज़रूर देना। और ये बड़ी मेहमानों ने जब आना तो सबको पता चल जाता था, आज इनके घर मेहमान आए हुए हैं। हमसायों को सबको पता होता था एक दूसरे के मेहमान आए हुए हैं। कोई गैर अगर आता था तो फिर भी पता चल जाता था। गली में कोई गैर बंदा आया तो औरतों ने पूछ लेना, औरतें कोई ना कोई औरत भाई थड़े पे होती थी मौजूद, तो उसने पूछा हाँ भाई कितने जा रहे हैं भाई, तू किरे घर जाना है, तू नवा पे लगना है। मतलब कि कितना अच्छा एक प्रोटेक्टिव माहौल था कि कोई गलत बंदा आपकी गली में आ भी नहीं सकता था, मोहल्ले में नहीं आ सकता था कोई गलत बंदा। तो इतनी वैल्यूज़, इतनी इक़दार, इतनी अच्छी चीज़ें लाहौर के कल्चर में थी, और ये इतना रिच कल्चर था, सबको अपने आप में समो लेने वाला, मोहब्बत, प्यार, खलूस और एक दूसरे को देने के लिए सब कुछ हाज़िर है। ये नहीं होता था कि ये मेरा है ये तेरा है। तो बहुत सी आज बातें आपको सुनाई हैं। तो इंशाल्लाह ताला अब मैं थोड़ा सा यही चाहती हूँ कि अपनी आने वाली किस्तों में भी आपको लाहौर की बूदोबाज, लाहौर का रहन सहन, लाहौरियों की आदात, इसके बारे में थोड़ा बताती चली जाऊँ। 2-3 किस्तों में इसको ख़त्म करूँ ताकि आपको पता भी चले कि ये मतलब 50 साल पहले, मेरी उम्र इस वक्त 54 है कि 55 के दरमियान में हूँ, तो ये 50 साल पहले का लाहौर क्या था ये आपको इस तरह पता चलेगा मैं जो बता रही हूँ। तो ये लाहौर की कहानी को आज हम इधर ही ख़त्म करते हैं, और ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, कहानी तो अभी शुरू हुई है, लेकिन अगली किस्त में, अगले एपिसोड में। तो टू बी कंटिन्यू, रिमेंबर यू कि नेक्स्ट आपने इसी ज़ौक़ व शौक़ से लाहौर की बातें सुननी है, और जो लाहौरियों होंगे वो तो इसमें पहुंच जाएंगे, और जो लाहौर के नहीं हैं वो भी मुझे पता है कि बड़े शौक़ से ये दास्तान सुनेंगे और सुन रहे हैं। अगर पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। शाहीना असद को इजाज़त दें। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होती है। यार बाश याद बाश। अल्लाह हाफिज़।